हेलो। तो ये सवाल दे रखा है हमें, इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल्स टू 2 एक्स इक्वल्स टू 10 इज़ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a माइनस 50। तो हमें कुल मिला के यहाँ पे करना क्या है, तो हमें यहाँ पे एफ इनवर्स का निकालना है एरिया। एफ एक्स दे रखा है, एफ इनवर्स का एरिया निकालना है। यानी कि हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है किसका, एफ इनवर्स का। एफ इनवर्स का करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 10, ये बोला गया है। तो हमें एफ एक्स दे रखा है और हमें एफ इनवर्स का एरिया निकालना है फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 2 to एक्स इक्वल्स टू 10, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे ये वैल्यू, और लगाते हैं पता। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स जो कि दे रखा है, देखो आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब देखो, अगर यहाँ बात करें एक नॉर्मल आदमी की, तो कैसे करेगा सवाल वो, तो सोचेगा कि एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स, चलो यहाँ से एफ इनवर्स निकालते हैं। लेकिन यहाँ से ना एफ इनवर्स निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि आपको अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना होता है तो आपको यहाँ से वैल्यू ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ से निकल नहीं पाएगा इतने आसानी से। तो ऐसे में हम लोग ना यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। काफ़ी काम का सवाल है यार। लास्ट ईयर भी जेई में आया था इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल। एक प्रॉपर्टी आती है, क्या प्रॉपर्टी देख लो ज़रा। तो यहाँ हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये लिखी हुई प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स फ्रॉम सी टू डी, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है अपर लिमिट का मल्टीप्लिकेशन माइनस लोअर लिमिट का मल्टीप्लिकेशन। और हाँ, पर यहाँ पे कंडीशन रहती है। कंडीशन क्या रहती है कि जो आप अपर लिमिट करोगे एफ एक्स में, तो वो इन्वर्स की अपर लिमिट होनी चाहिए, और जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे एफ एक्स में, तो वो इन्वर्स की लोअर लिमिट होनी चाहिए। यानी कि एफ ऑफ बी की वैल्यू, यानी कि जो आपका एफ ऑफ बी है वो आपका डी होना चाहिए, और जो एफ ऑफ ए है वो आपका सी होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप एफ एक्स का और उसके इन्वर्स का करते हो इंटीग्रेशन, तो वो अपर लिमिट का मल्टीप्लिकेशन माइनस लोअर लिमिट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें कुल मिला के निकालना क्या था, हमें एफ इनवर्स का निकालना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 10। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एफ एक्स ऐड कर लेंगे। अब कितना ऐड करेंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स की लिमिट जो हमें ऐड करनी है वो ऐड करनी होगी 1 से लेकर 2। क्यों, क्योंकि एफ इनवर्स की लिमिट 2 से लेकर 10 है। यानी कि जो हमारा एफ ऑफ एफ में जो हम लोअर लिमिट पुट करेंगे वो ऐसी पुट करेंगे कि उसको डालने पे एफ एक्स में 2 आंसर आ जाए। तो एफ एक्स की 2 कब आएगी, जब आप एक्स इक्वल टू 1 पुट करोगे, तो इसीलिए लोअर लिमिट 1 हो गई है। और देखो यहाँ पे अपर लिमिट लगी हुई 10, तो एफ एक्स में ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि इसका आंसर 10 आ जाए। एफ एक्स में ऐसा क्या एक्स डालें कि ये क्वांटिटी जो है वो हमारी 10 हो जाए, तो वो होगा 2। तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे, एफ एक्स कर लिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, और एफ इनवर्स कर लिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 10, ये हमें फाइंड करना था। तो इसका जो आंसर आएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपर लिमिट का मल्टीप्लिकेशन 20 माइनस लोअर लिमिट का मल्टीप्लिकेशन, जो कि हो गया है 2। अब बस इसके बाद सवाल ख़त्म है। अब बस सिंपल सवाल है, इसका इंटीग्रेशन तो निकाल ही सकते हैं हम लोग बड़े आराम से। एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स का एक्स की पावर 4/4, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमें दे रखा है ए, जो फाइंड करना है, तो ए ये हो गया 18। अब बस सिंपल सा कैलकुलेशन रह गया है इस सवाल में, तो उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ हम अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल देंगे, और यहाँ से हमें बड़े आराम से ये ए की वैल्यू मिल जाएगी। हमें फाइंड करना है 4a माइनस 50, तो पूरे में किया 4 से मल्टीप्लाई, तो 4a की वैल्यू आ गई 51। तो 4a माइनस 50 जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल आपको लास्ट ईयर के एडवांस के पेपर में मिल जाएगा, और इससे पहले भी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल आते रहे हैं। तो प्रॉपर्टी बहुत ही काम की है, कब लगानी है ये पता होना चाहिए। कब लगानी है, एक सिंपल सा रूल है।
जब भी एफ एक्स दे रखा हो और उसका इन्वर्स दे रखा हो और दोनों का एरिया निकालना हो तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। या एक हिंट यहाँ से मिलती है कि अपर लिमिट को पुट करने पे एफ एक्स के अंदर दूसरे वाले फंक्शन की अपर लिमिट आएगी, लोअर लिमिट पुट करने पे दूसरे वाले फंक्शन की लोअर लिमिट आएगी। तो ऐसे में चेक कर लें आप कहीं ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स तो नहीं है। अगर इन्वर्स हैं तो सीधे आंसर अपर अपर का मल्टीप्लिकेशन माइनस लोअर लोअर लिमिट का मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा।